इधर मुरादाबाद के पद्मावत ट्रेन में मुरादाबाद के कारोबारी के साथ हुई है मारपीट की घटना और उस पर एसपी रेल मुरादाबाद अपर्णा गुप्ता ने बताया कि पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद युवकों को शांति भंग में पकड़ा गया था, लेकिन कोर्ट से उन्हें कल जमानत मिल गई थी। जल्दी ही सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। बात करने के लिए हमारे साथ जीआरपी मुरादाबाद की एसपी अपर्णा गुप्ता जी हैं। अपर्णा जी, ये बताइए पूरा मामला क्या है जो मारपीट हुई है ट्रेन के अंदर और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये परसों रात की घटना है। पद्मावत एक्सप्रेस में एक व्यक्ति के साथ मारपीट हो रही है, ऐसी सूचना जीआरपी को प्राप्त हुई। उस ट्रेन में हमारा एस्कॉर्ट था, तो उन लोगों ने जब तक वो सामने के कोच में थे, जब तक पीछे से ये पहुंचे तब तक वह व्यक्ति तो उतर चुका था, किंतु लोगों के निशानदेही पे 2 लोग जिन्होंने इस तरह की हरकत की थी उनको जीआरपी एस्कॉर्ट द्वारा पकड़ लिया गया। वह बरेली जंक्शन के सुपुर्द किया गया। उस समय कोई वादी उपलब्ध नहीं था तहरीर हेतु, किंतु यह मामला गंभीर था, अतः शांति भंग में इनकी कार्रवाई करके इनको माननीय न्यायालय के सुपुर्द किया गया था। कल रात को 9:30 बजे के करीब वादी उपलब्ध आया है थाने पर और उसने एक तहरीर दी है, जिसके आधार पर उचित धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसका मेडिकल भी कराया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। ये जो मारपीट की घटना हुई है, जिस तरह से पीड़ित का कहना है कि उससे धार्मिक नारे लगवाने की कोशिश की गई और उसके साथ जो है मारपीट की गई है, तो वजह क्या हुई थी, क्या जानकारी अभी तक मिली है? देखिए, इसमें अभी तक कोई स्पष्ट वजह निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। जो इसने बातें बताई हैं उनका और अन्य जो भी साक्ष्य होंगे उनका बहुत गहराई से आकलन करने के बाद ही किसी तरह की कोई बात इसमें स्पष्ट हो पाएगी कि एक्चुअल में वहाँ पे मारपीट आखिर किस बात को लेकर हुई थी। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। मुरादाबाद के कारोबारी से ट्रेन में हुई मारपीट मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। मुरादाबाद के भाजपा सांसद एसटी हसन ने घटना की निंदा की है और दावा किया है कि इस तरह की घटनाएं नफरत फैलाती हैं। दिल्ली जाते वक्त पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में एक कारोबारी के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं। हसन साहब, ये जो घटना हुई है, एक कारोबारी के साथ मारपीट हुई है ट्रेन में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक कारोबारी जो दिल्ली से आ रहा था, भीड़ भाड़ में उसको ये कह के पहले मारा गया कि चोर है। उसके बाद उससे धार्मिक नारे लगवाने की कोशिश की गई और जब नहीं लगाए तो कपड़े उतार के उसको मारा। मारने के बाद वो उसे अधमरा कर दिया। जो लोग मार रहे हैं वो तो कलंक है ही इस देश के लिए, लेकिन जो लोग देख रहे थे तमाशा, वो इतने डरे हुए क्यों थे? समाज इतना भयभीत क्यों हो गया है? नफरतों के बुनियाद के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे राजनीति कर रहे हैं, बच्चों के अंदर जहर घोल दिया गया है और इसका नतीजा सबको मालूम है क्या होगा। देश बर्बाद हो जाएगा, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी हमारी। अभी 4 दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये गरीब आदमी बेचारा जिसकी दाढ़ी थी, दाढ़ी की वजह से वो पिट गया, घर जाके बैठ गया और ये कह रहा है कि मैं डर के मारे पुलिस के पास भी नहीं गया। कि इस तरह की जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए राजनीति जिम्मेदार है और वो राजनीति जो नफरत की राजनीति देश में हो रही है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। भाजपा की बैठक के बाद बोले हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। एमएलसी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के काम का विभाजन, एमएलसी चुनाव के दिन तक का रोड मैप तैयार। एक मतदाता तक पहुंचेंगे भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा प्रत्याशियों की जीत कैसे हो, इस पर चर्चा हुई है। यह बयान दिया है बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। उन्होंने कहा कि काम का विभाजन हो गया है, प्रत्येक मतदाता तक भाजपा के कार्यकर्ता कैसे पहुंचेंगे, इसका रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई है, जिसमें हम लोगों ने जो विधान परिषद की 5 सीटें हैं, 3 सीटें स्नातक की हैं, अयोध्या, फैजाबाद और गोरखपुर की स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, कानपुर, उन्नाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुरादाबाद, बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव 30 तारीख को होना है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को कार्य का विभाजन किया है और जिन कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में लगाया है उनकी आज हम लोगों ने बैठक की है। हमने पूरा अपना रोड मैप
30 तारीख तक का, मतदान के दिन तक का हम लोगों ने बनाया है। विधान परिषद की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के मद्देनजर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पर एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और इनके साथ में जिन 5 क्षेत्रों के लिए चुनाव होना है वहां के सांसद, विधायक, मंत्री भी मौजूद रहे। और इस बैठक के दौरान एक रोड मैप तैयार किया गया है मतदान की तारीख तक का, यानी तब तक कार्यकर्ता जो है पार्टी के वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से उस समूह में जाएंगे वोटर्स तक, एक एक घर तक भाजपा कार्यकर्ताओं के जाने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी वो वोटर्स तक जाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि वो भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। इन 5 सीटों में 2 सीटें शिक्षक क्षेत्र की हैं, जहां पर भाजपा पहली बार चुनाव लड़ेगी। ऐसे में इन सीटों के लिए जो मौजूदा भाजपा के शिक्षक एमएलसी हैं, उनको भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है। और अगर सूत्रों की माने तो एक एक कार्यकर्ता को 10-10 वोटर की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कोई भी वोटर छूट ना जाए। और अपनी इसी तैयारी के बल पर अब भाजपा को ये भरोसा है कि वो इन 5 विधान परिषद की सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा है। 20 जनवरी को गाजीपुर में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन करने का उनका कार्यक्रम है। गाजीपुर जिले की सभी सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। 30 जनवरी को अमित शाह भी पहुंच सकते हैं अम्बेडकर नगर। तो इस तरीके से देखिए, टॉप लीडर्स का उत्तर प्रदेश दौरा हो रहा है बीजेपी के। राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, 20 जनवरी को जनसभा करेंगे, 30 जनवरी को अमित शाह आ रहे हैं। और जो सीटें हारी गई हैं पिछले दिनों में, पिछले चुनाव में, उनको कैसे रिगेन किया जाए, उन पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, इसको लेकर मंथन विशेष होगा। 30 जनवरी को अम्बेडकर नगर पहुंच रहे हैं अमित शाह। इससे पहले 20 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश का दौरा। गाजीपुर में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा। आपको याद होगा, पिछले विधानसभा चुनाव में सारी सीटें बीजेपी हार गई थी गाजीपुर में। सारी 7 विधानसभा सीटें हार गई थी बीजेपी। अब लोकसभा चुनाव कैसे जीता जाए गाजीपुर का, इसके लिए मंथन भी होगा और वहां पर भाषण भी करेंगे जेपी नड्डा। आइए मकर संक्रांति की बात करते हैं और इस मौके पर प्रयागराज में संगम तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग गंगा स्नान करके पूजा पाठ में जुटे हैं और फिलहाल वहां का नजारा कैसा है ये आपको दिखाते हैं। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। एबीपी गंगा संवाददाता और मेरी सहयोगी पूजा सचदेवा वहां पर मौजूद हैं और वो आपको लाइव तस्वीरें दिखाने वाली हैं। वो लोगों से बातचीत भी करेंगी और दिखाएंगे कि संगम तट पर इस वक्त क्या दृश्य है। पूजा, क्या देख रही हैं आप वहां पर? राजेंद्र जी, देवताओं की नगरी प्रयागराज को यूं ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे एक वजह है। और वजह क्या है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। ये तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि इस वक्त देवताओं की नगरी, संगम नगरी प्रयागराज भक्ति और श्रद्धा में सराबोर है। इस वक्त हर कोई श्रद्धालु जो भी यहाँ पर नजर आ रहा है, उनके चेहरे पर वो मुस्कान हम देख पा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त भजन मंडली है राजेंद्र जी, और मैं देरी ना करते हुए अपने दर्शकों को इन्हीं के पास ले जाऊंगी। कुछ भजन ये सुनाएंगे हमें। शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं गंगा मैया के जयकारे के साथ। बोलिए गंगा मैया की जय। तो गंगा मैया के लिए ही, गंगा मैया के नाम आप हमें कुछ सुना दीजिए। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए जमुना मैया की। चलो कुंभ गंगा का, चलो कुंभ गंगा का, चलो कुंभ गंगा का दर्शन मिलेगा। 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 संगम की नगरी में आनंद मिलेगा। संगम की नगरी मिलेगा। संगम की नगरी में आनंद मिलेगा। संगम की नगरी में आनंद मिलेगा। चलो कुंभ गंगा का दर्शन मिलेगा। 12 साल के बाद शुभ दिन ये आता। 12 साल के बाद शुभ दिन ये आता। देवी देवताओं का जुड़ता है नाता। देवी देवताओं का जुड़ता है नाता। ये गंगा किनारा सभी को है भाता।
ये गंगा किनारा सभी को है भाता, ये गंगा किनारा सभी को है भाता। सुबह शाम करने को कीर्तन मिलेगा, मिलेगा संगम की नगरी में आनंद मिलेगा, संगम की नगरी में आनंद मिलेगा, संगम की नगरी में आनंद मिलेगा, संगम की नगरी में आनंद मिलेगा। चलो कुंभ गंगा का दर्शन मिलेगा। देव असुर ने किया सागर मंथन, निकल आया अमृत बड़ी सबकी उलझन, निकल आया अमृत हुई छीना छपटी छलक गया बर्तन, हुई छीना छपटी छलक गया बर्तन, हुई छीना छपटी छलक गया बर्तन, हुई छीना छपटी छलक गया बर्तन। गिरी बूंद जल में वो अमृत मिलेगा, गिरी बूंद मिलेगा, संगम की नगरी में आनंद मिलेगा, संगम की नगरी में आनंद मिलेगा। चलो कुंभ गंगा का दर्शन मिलेगा, चलो गंगा का दर्शन मिलेगा। और देखिए इस प्यार नदी में, संगम मैया की नगरी में हम लोग भी स्नान करने के लिए आते हैं। और इसलिए भाई वापस कहता क्या है, देव असुर ने किया सागर मंथन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।